लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ये डाउट लेके आते हैं कि सर मुझे फाइब्रोसिस है कि सिरोसिस है। कहीं किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिवर फाइब्रोसिस लिखा होता है, कहीं सिरोसिस लिखा होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है लिवर फाइब्रोसिस और क्या है लिवर सिरोसिस। टेक्निकली अगर हम बात करें तो फाइब्रोसिस और सिरोसिस जो मेडिकल टर्म्स हैं, इनको हम एक बायोप्सी पे, एक हिस्टोपैथोलॉजी पे ही डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देख के कि लिवर में कितने चेंजेस हैं, किस तरह से सेल्स को डैमेज हुआ है, और तभी हम उनको डैमेज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है। और अगर हम एक कॉन्टिन्यूम ऑफ डिजीज की बात करें तो एक कॉन्टिन्यूम ऑफ डिजीज ही है। दोनों चीजें यही हमको बता रही हैं कि हमारा लिवर डैमेज है। फाइब्रोसिस पहले की स्टेज है और सिरोसिस उससे और एडवांस स्टेज है। तो इम्पॉर्टेंट शायद हमारे लिए ये नहीं है कि फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि चाहे लिवर फाइब्रोसिस है चाहे लिवर सिरोसिस है, दोनों चीज़ें ये डिनोट कर रही हैं कि काफ़ी एडवांस लेवल पे लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों एडवांस लिवर डिजीजेस के टर्मिनोलॉजी हैं, तो दोनों के कॉजेज, दोनों के इटियोलॉजी, चाहे वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, चाहे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, चाहे ड्रग इंड्यूस्ड है, मोर और लेस सेम है। कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट लेके आते हैं कि सर इसमें मुझे F1 फाइब्रोसिस आया है, इसमें मुझे F3 फाइब्रोसिस आया है। तो फाइब्रोस्कैन सिर्फ एक मशीन है जो हमें हेल्प कर सकती है डिफाइन करने के लिए कि हमारा लिवर कितना हार्ड हो गया है। लिवर जो कि एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, उसकी स्टिफनेस कितनी हो गई है, उसी बेसिस पे फाइब्रोस्कैन हमें एक वो रिपोर्ट देता है। और वो एक कांस्टेंट रिपोर्ट नहीं है। एक F1 पेशेंट F2 की तरफ भी जा सकता है और एक F2 पेशेंट F1 की तरफ भी जा सकता है। फाइब्रोसिस टेक्निकली कुछ हद तक रिवर्सिबल है, बट फाइब्रोसिस को भी हम जनरली बोलते हैं कि एक इरिवर्सिबल डैमेज है। तो चाहे फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है, इसका मतलब ये है कि लिवर को डैमेज हो रहा है, लिवर हार्ड हो गया है। और जब लिवर हार्ड हो गया है, लिवर स्टिफ हो गया है, लिवर को डैमेज हो गया है, तो उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स सिर्फ थोड़े टाइम में आना शुरू हो जाएंगे। क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक फाइब्रोसिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक सिर्फ सिरोसिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? तो अगर आप मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में पूछेंगे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 100% डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस तो हम सिर्फ लिवर बायोप्सी पे ही करते हैं, और वो शायद क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही कम बार होता है कि हमें एक सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी करनी पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम सिरोसिस का डायग्नोस क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, CT स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड्स और क्लिनिकल सिम्टम्स पे होता है। पेट में पानी आ रहा है, ब्लड वॉमिटिंग हो रही है, एसाइटिस है, जॉन्डिस है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो हम पेशेंट को अपफ्रंट ही बोल देते हैं कि आपको डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस है। क्या इसके ऊपर मुझे एक नीडल डाल के, एक इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करके और उस डायग्नोसिस के ऊपर स्टैंप लगाने की जरूरत है कि हाँ अब मैं 100% श्योर हूँ कि इस पेशेंट को सिरोसिस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट एक इन्वेजिव प्रोसीजर की सिरोटिक पेशेंट में अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस है फाइब्रोसिस और सिरोसिस में। बट आप किसी भी मिथ में मत रहिए, ये कोई खुशी की बात नहीं है। अरे एक डॉक्टर ने तो मुझे सिरोसिस बोला था और दूसरे ने मुझे बोला कि नहीं अभी सिरोसिस नहीं है, अभी आपको फाइब्रोसिस ही है। अगर आपको फाइब्रोसिस भी है तो आप ऑलरेडी बहुत एडवांस लिवर डैमेज पे जा चुके हैं। वो भी उतना ही अलार्मिंग और उतना ही कंसर्निंग साइन है कि किसी डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको सिरोसिस है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे एक है कि सिर्फ एक फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट को लेके हर दूसरे महीने, तीसरे महीने एक फाइब्रोस्कैन रिपोर्ट को फॉलोअप करना, आज वैल्यू 10 थी, आज 12 हो गई है, आज 7 हो गई है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है हमें खुद में आइडेंटिफाई करना कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और अगर मुझे रिपीटेडली फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड करके अपने लिवर को फॉलोअप करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे लाइफस्टाइल में, कहीं ना कहीं मेरे हैबिट्स में वो चेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं डरता हूँ कि मुझे लिवर डिजीज हो सकता है। तो उस फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट को फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट्स, अपने लाइफ पैटर्न पे वर्क करें। फाइब्रोसिस या सिरोसिस, यस, दोनों ही स्केरी टर्म्स हैं मेरे लिए। तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्निकली तो दोनों ही रिवर्सिबल हैं। सिरोसिस को तो इरिवर्सिबल डैमेज ही डिफाइन किया जाता है, इसीलिए उसको सिरोसिस बोलते हैं। सो अगर आप में से किसी को भी कभी भी किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में किसी डॉक्टर ने फाइब्रोसिस या सिरोसिस डायग्नोस किया है या लिखा है या आपसे डिस्कस भी किया है, तो आप इतना एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरा लिवर डेफिनेटली बहुत एडवांस लेवल पे डैमेज हो रहा है, एंड वो एक हाई टाइम है हमें उसका कॉज ढूंढने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए।